हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और अभी हम हैं भाई दिल्ली में। और दिल्ली में जो हाल है भाई, ये देखो एसी चलने के बाद भी अभी तक पसीना सूखा नहीं है। 10 मिनट पहले में मुझे पसीना आया था क्योंकि मैं गाड़ी को लेने गया और उसमें फिर आ गया पसीना और अभी तक सूख नहीं रहा। और मैं इसको अगर पोंछूंगा तो ये और ज़्यादा बुरा हाल कर देता। तो भाई धीरे धीरे अपने आप ही ऑब्जर्व हो जाएगा। तो भाई दिल्ली का हाल बहुत बुरा है। अभी तो गर्मी भाई दबा के पड़ रही है, बारिशें आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है और वो आके भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं कर पा रही। तो हम निकल गए हैं मनाली की तरफ, पहाड़ों की तरफ, जहाँ भाई हमारा बसेरा है। वहाँ तो जाना ही पड़ेगा भाई। लगभग एक हफ्ते से ऊपर की छुट्टी, 8 दिन की। और उसके बाद हम निकल रहे हैं मनाली की तरफ। तो देखते हैं भाई मनाली में कितनी हो रही है बारिश, कैसे है रास्तों के हाल और कितना टाइम हमें लगने वाला है। तो चलो दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह के बजे हुए हैं लगभग 9:30 और हम निकल चुके हैं दिल्ली से। और दिल्ली की चै चै पै पै ने भाई सुबह उठते ही परेशान कर दिया। जबकि हमें जाना है यू टर्न मार के दूसरी साइड से। तो भाई दूसरी साइड में मेरे ख्याल से सब कुछ सही है, ट्रैफिक इतना दिख नहीं रहा है, पर थोड़ा सा मिलेगा आगे। क्योंकि भाई आगे चल के इस रोड पे ना एक साइड का रास्ता बंद कर रखा है, वन वे कर रखा है। वन वे नहीं, मतलब एक ही रोड पे दोनों ट्रैफिक कर रखे हैं। और ये देखो भाई एसी चल रहा है, उसके बावजूद भी क्या हाल हो जाता है। यही है भाई प्रॉब्लम, यही है गर्मी की। रुका तो नहीं जाता। और ख़ासकर हम जो रहते नहीं ना यहाँ पे, देखो जो रहते हैं उनको थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाते हैं। वो आदी होने के बाद इतना ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। बहुत लोग हैं जो यार भाई इस गर्मी से निकलना चाहते हैं, पर क्या करें, जीवन की दौड़ ऐसी है कि चाह कर भी नहीं निकल पाते। क्योंकि भाई परिवार होता है, पीछे जॉब होती है, एक सेटल लाइफ होती है, तो कुछ चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ता है। और यहाँ पे भाई ये जो ई रिक्शा है इतनी चलती है, ट्रैफिक की ऐसी माँ बहन रखते हैं। जहाँ मर्जी से घुसेंगे, जहाँ मर्जी से निकलेंगे, जहाँ मर्जी कट मार देंगे। ये तो समस्या है। देखो मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होनी चाहिए, पर ये एक वेल ऑर्गेनाइज जैसे होती है ना, वो ये चीज़ ये बनी हुई है इंटरनल के लिए, जो अंदर चलती है। पर भाई ये चलती सारी रोड पे ही है। तो उसको अगर वेल ऑर्गेनाइज किया जाए, भाई एक दिन 200 चला लो, एक दिन 200 चला लो, 200 एक दिन अंदर चलेंगे, 200 एक दिन मतलब सिस्टम तो बन सकता है कुछ ना कुछ, अगर बनाना चाहे तो गवर्नमेंट। और अच्छी बात है भाई इस रूट की बस सेवाएं अभी यहाँ से डाइवर्ट कर रखी है दूसरे रूट पे। अगर भाई बसें भी होना यहाँ पे, तब तो भाई नंबर ही नहीं आए। क्योंकि बसें इतनी होती हैं डीटीसी की, बस पूछो मत। क्योंकि इस रूट से ना बहुत सारे रूट कनेक्ट करते हैं। तो ये तो शुक्र है कि कम से कम उनको डाइवर्ट कर रखा है वो उत्तम नगर से, और सीधा बाहर द्वारका होते हुए सीधा द्वारका मोड़ पे मिलती हैं। तो आप द्वारका मोड़ से आगे देखना बहुत सारी बसें होंगी। तो भाई ये है वो डाइवर्शन जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रैफिक हैवी हो रहा है। इसको क्रॉस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होगा। सुबह के टाइम भाई दिल्ली की तरफ आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, दिल्ली से बाहर निकलने वालों की संख्या कम होती है। तो इस कारण आप देखोगे जाते वक्त ट्रैफिक कम है, आते वक्त थोड़ा सा हैवी हो जाता है। हैवी तो क्या है भाई, इस टाइम तो सब नॉर्मल है, फटाफट सिग्नल्स खुल रहे हैं और बस हम धड़ाधड़ एक बार हाईवे पकड़ा और पकड़ा, फिर कोई टेंशन नहीं है। इससे आगे तो भाई जैसे जैसे दिल्ली से बाहर निकलते हैं रोड खाली होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ हो सकता है नजफगढ़ में लोगों को थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिले, लेकिन मैं नजफगढ़ जाऊंगा नहीं। मैं तो सीधा यहाँ से अपना द्वारका एक्सप्रेस ले लूँगा साईं बाबा टेम्पल से, और उसके बाद सीधा बहादुरगढ़ उतरूँगा। और बहादुरगढ़ से जाऊँगा तो सीधा केएमपी ज्वाइन करूँगा। केएमपी से मैं जाऊँगा फिर दिल्ली कटरा हाईवे, और दिल्ली कटरा हाईवे से 152D, और वहाँ से फिर उतरूँगा सीधा सिंघू बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर पे। तो ये वाला रूट होने वाला है। आजकल मैं इसी रूट को ज़्यादा लेता हूँ। पुराना हाईवे तो मैं भूल ही गया हूँ, क्योंकि यार उस पर जितना गंदा ट्रैफिक है ना, वो इधर से उधर से, मतलब जैसे वेल ऑर्गेनाइज होता है ना, वो उस तरीके से नहीं। आप इन रोडों पे देखोगे ट्रैफिक ही नहीं है। तो सामने आपको दिख रहा होगा फ्लाईओवर, ये है द्वारका एक्सप्रेस वाला फ्लाईओवर। और हमारे राइट साइड में है साईं बाबा टेम्पल, जो नजफगढ़ वाला है, काफ़ी मशहूर है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे राइट लेके इस फ्लाईओवर इसको ले लेंगे हाईवे को, और हाईवे लेके हम बहादुरगढ़ की तरफ उतर जाएंगे। वैसे दोनों ही ऑप्शन होते हैं, जो अपना पुराना ओल्ड दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है उस पर भी जा सकते हो आप, और सीधा आप अपना केएमपी पे भी जा सकते हो। तो यहाँ से दिल्ली का ट्रैफिक हमारे लिए हो जाता है ख़त्म, और हम अब हाईवे टू हाईवे कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमें कहीं भी कोई
हैवी ट्रैफिक नहीं मिलने वाला भाई। देखो रास्ते में हिमाचल में मिल जाए या पंजाब में मिल जाए वो अलग बात है, पर बाकी इन हाईवेज पे तो कहीं ट्रैफिक होता नहीं है। कि भाई पिछले कुछ सालों में है ना हाईवे में काफ़ी सुधार हुए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लगता है कि सुधार हुआ है। हाईवेज में तो मैं कह सकता हूँ 101% बहुत सारे नए हाईवे निकल गए। नहीं तो हम मनाली आते थे भाई 16 घंटे 18 घंटे टक्कर मारते थे, मतलब तब जाके मनाली पहुंचते थे। और ऐसा लगता था मनाली पहुंच के हम एक दिन रात में तो कुछ कर ही नहीं पाते थे, पूरा दिन सिर्फ रेस्ट में जाता था क्योंकि शरीर ऐसा टूट जाता था। डिस्टेंस उतना ही था, सिर्फ 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस का फर्क पड़ा है, लेकिन जो रोड कंडीशन है वो बेहतर हो गई है। तो आज हम 9 घंटे 10 घंटे में आराम से मनाली पहुंच पा रहे हैं ना, तो वो कारण सिर्फ और सिर्फ हाईवेज है। तो ये देखो भाई, जिसको ओल्ड हाईवे पे जाना है अपना दिल्ली चंडीगढ़ में, वो सीधा जा सकता है, वो ये रास्ता सीधा पानीपत की तरफ निकल जाएगा। और जिसको नहीं जाना इस रास्ते से और अपना जाना है जम्मू कटरा दिल्ली कटरा हाईवे से और 152D से, तो वो ले लेगा भाई यहाँ से लेफ्ट। तो यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट और लेफ्ट लेके निकल जाते हैं बहादुरगढ़ की तरफ, बहादुरगढ़ रोहतक की तरफ। और ये देखो सामने लिखा हुआ है KMP एक्सप्रेस। तो हमें KMP पकड़ना है, पहले KMP पकड़ेंगे, KMP से फिर हम जाएंगे जम्मू कटरा हाईवे पे। घर से मात्र 20 मिनट ही लगी होंगी, मतलब 8-10 मिनट उसके, और 10-12 मिनट में मैं बहादुरगढ़ पहुंचने वाला हूँ। मतलब 25 मिनट में बड़ा इजीली बहादुरगढ़ पहुंच जाएंगे हम। और बहादुरगढ़ में हो सकता है जो जैसे हाईवे है, पुराना हाईवे है जो दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक वाला, उस पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल जाए तो मिल जाए, पर जम्मू कटरा वाले पे तो मैं श्योर हूँ उस पर तो होता ही नहीं है ट्रैफिक। और बाकी सारे हाईवे भाई ट्रैवलिंग मतलब चलते फिरते ही रहते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है। और अच्छी बात क्या है, द्वारका एक्सप्रेस हो चाहिए अपना बहादुरगढ़ रोहतक वाला हाईवे हो, दोनों पे ही स्पीड लिमिट 80 है, तो 80 काफ़ी होती है। ऐसे अगर हाईवे हैं, अगर जैसे भाई बड़े हाईवे हैं उनमें तो 120 तक भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे चल के आप देख ही लोगे। तो बढ़िया मज़ेदार हो रखा आजकल तो मनाली का सफ़र। और बात करें ना भाई बारिशों की, तो भाई ना जिस तरीके से ना दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, और मनाली में तो दिल्ली से भी कम हो रही है भाई। पता नहीं अब की बार क्या हुआ है, या तो आती है तो सीधी बाढ़ ही आती है, और नहीं तो भाई बारिश अब की बार लास्ट कुछ सालों को देखो तो सबसे कम बारिश जो है वो अब हो रही है मनाली में। क्योंकि बड़ी मुश्किल से कभी कभार 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में एक आध बार बारिश आती है, आधा 1 घंटा होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो भाई ये थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है मौसम में भी। और नहीं तो इस मौसम में तो भाई ठंडा होना शुरू हो जाता था मनाली काफ़ी, और हम भी जैकेटें वगैरह बढ़िया पहनना शुरू कर देते क्योंकि बारिश से कंटिन्यू चल जाती थी, और उससे क्या हो जाता था, ठंड बढ़ जाती थी। तो चलने की सबसे बड़ी ज़रूरत फ्यूल करा लिया है फुल, और अब निकल रहे हैं वापस। बहादुरगढ़ से ही करा लिया क्योंकि इतना ज़्यादा रेट का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं, इधर उधर 1-2 रुपये का ही होता है भाई। इतने के चक्कर में अगर रिस्क लो और कहीं कोई बात हो जाए ना तो रास्ते में ही लटक जाते, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपना फ्यूल का रखो फुल, पेट रखो फुल, और फिर चलते रहो हाईवे पे। दोस्तों जैसे ही भाई तेल लेने के लिए 5 मिनट लगती है, तेल डलवाने में कितना मैक्सिमम 2-3 मिनट 4 मिनट लगती है। उन 4 मिनट में ही भाई दोबारा पसीने आ गए, आत्मा कलप जाती है बिल्कुल यूँ अंदर तक, मतलब झिंझोड़ देती है बिल्कुल। भाई कितनी भयंकर गर्मी है अभी भी यार। मैं तो सोचा जून जुलाई में ही ज़्यादा, ये तो पूरा जुलाई खा के अगस्त में भी मेरे को लग रहा है बढ़िया रहेगी ऐसी ही उमस। मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर के बाद मौसम थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाता है, पर देखते हैं भाई कब होता है। पर भाई हम तो अपने वापस चले गए उस एरिया में जहाँ ठंड 12 के 12 महीने रहती ही है। बहुत ज़्यादा भी गर्मी होती तो इतनी गर्मी नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो, बस इतनी होती है कि यार भाई आप आराम से टी-शर्ट्स वगैरह में घूमना शुरू कर देते हो, धूप में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। धूप में रहोगे तो वहाँ भाई मैं कहता हूँ जब टेम्परेचर होता है ना -1-2 डिग्री, और तब भी अगर कड़क धूप निकला है ना पहाड़ों पे, तो भाई तब भी पसीना ला देती है। और आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे टैनिंग है ना ज़बरदस्त हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मेरे को टैनिंग वैसे ही ज़्यादा होती है, तो भाई इसका भी कुछ ना कुछ इलाज अब करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन में क्या होता है, मेरे को एलर्जी या जलन सी मचनी शुरू हो जाती है, तो इसका
अब देखते हैं कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक ही ढूंढेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा है ना, आप देखोगे धीरे असर करता है, लेकिन अगर एक बार असर करना शुरू कर देना तो परफेक्ट रहता, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो कुछ ना कुछ इलाज निकालेंगे इसका भी। तो ये लीजिए कुंडली मानेसर हाईवे आ गया है। बहादुरगढ़ से क्रॉस करते ही, मतलब बहादुरगढ़, मान लो बहादुरगढ़ के बाईपास को क्रॉस करो 2 मिनट में KMP आ जाता है। तो ये हाईवे बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो इनको अगर आप यहाँ से आ रहे हो ना, जहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा क्विकली इन चीज़ों का, बोर्ड का, इनका ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक बोर्ड भी मिस हो जाता है तो भाई बहुत दूर से यू टर्न मार के आना पड़ता है। तो आराम से हम पकड़ लेते हैं KMP हाईवे। तो बानेसर जाने वाले, गुड़गांव जाने वाले यहाँ से चले जाते हैं स्ट्रेट, और जिनको जाना है मनाली की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ, वो चले जाएंगे कुंडली की तरफ। तो कुंडली की तरफ मुड़ जाएंगे और आगे आगे दिखाते हैं कौन सा वो हाईवे है जहाँ से दूसरा हाईवे हमें कनेक्ट करेगा। सभी हाईवेज को देखे ना, तो इस हाईवे की हालत मुझे उन हाईवे से थोड़ी सी खस्ता लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि भाई ये हाईवे आप देखो जगह जगह बीच में से टूटा भी हुआ है, और टूटने के अलावा इसमें है ना, जैसे ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं, आप खुद ही देख रहे होगे दोनों साइडों में ट्रक्स की संख्या हमेशा ज़्यादा रही है यहाँ पे। तो उसके कारण क्या होता है कि वो एक दब सी जाती है पूरी ना रोड, और अलग से लाइन सी बन जाती है। तो उन लाइनों में ही चलना पड़ता है, इधर उधर चलोगे तो गड़गड़ गड़गड़ गड़। और रोड देखो आप, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह की बता रहा हूँ, KMP में तो बहुत सारा ऐसी जगह है। ये वाला एरिया तो मैंने पूरा देखा है, क्योंकि इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा है भाई। बीच में जंप है, गड्ढे हैं, आपने स्पीड दे दी 100 की, और गड्ढे और जंप बहुत ज़्यादा है। तो इस हाईवे में तो भाई थोड़ा सा रिस्की रहता, थोड़ा सा कम स्पीड पे ही चलो तो बढ़िया है। देख लो कैसे जंप आ रहे। सॉरी भाई, थोड़ा सा गलत बता दिया था। इस हाईवे पे जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर की है। तो 120 किलोमीटर के चलने लायक तो मैं नहीं मानता, रिस्की हो जाता है चलाने को। तो यार आप लोग सिंगल रोड पे भी 140 160 चला देते हैं। तो ये आ गया है अपना दिल्ली कटरा हाईवे। तो यहाँ से भाई उतर तो जाएंगे, पर भाई ये घूमेगा बहुत दूर, और उस रोड से बहादुरगढ़ वाले से मुश्किल से होगा भाई 10 किलोमीटर होगा, 8-10 किलोमीटर, मतलब मुश्किल से हार्डली मेरे को 7-8 मिनट लगी है। तो यही होता है। अब उतरते इससे धीरे धीरे और पकड़ते हैं अपना दिल्ली कटरा हाईवे। तो ये देखिए भाई, दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे पे आपका स्वागत है। तो भाई इस हाईवे पे चढ़ के तो आपको ट्रक्स तो बहुत बहुत कम मिलेंगे, छोटी गाड़ियाँ भी बहुत कम, मतलब मज़ा आता। आप आराम से, एक नया चलाने वाला भी बड़ा आसानी से चला सकता है। और भाई देखो, मैं सिर्फ है ना 1 हफ्ते पहले आया था, उस टाइम देखो आप, ग्रीनरी बिल्कुल बहुत बहुत कम दिख रही थी। तो ये देखो हाईवे के दोनों ही तरफ है ना, वो पूरी लैश ग्रीन हो गई है। खेतों में पानी भरा हुआ है, क्योंकि धान लगा दिए मोस्टली सभी ने। और धान के कारण वो पूरा, अब पहले क्या था कि धान जब लगता है तो इतना ज़्यादा खिला हुआ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो एकदम जड़े पकड़ता है ना, उसके बाद वो जो खिलता है ना, मज़ा आ जाता है भाई। देखो हम मज़ेदार रोड है ना, दोनों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और आराम से आप बिना किसी रुकावट के मस्त, ना कोई टेंशन, ना कोई पुलिस की टेंशन, ना किसी की स्पीड की टेंशन, ना ट्रैफिक की टेंशन, बढ़िया मस्त दौड़ते रहो इस रोड पे। तो भाई 100-110 की स्पीड तो इस रोड पे ऐसे लग रही है जैसे कुछ है ही नहीं। मैं मतलब 100-110 चल रहा हूँ, क्योंकि इस पे जो स्पीड लिमिट है वो 120 है। तो आप बड़े आराम से चल सकते हो, क्योंकि भाई एक तो ट्रैफिक नहीं है, दूसरा रोड बहुत बढ़िया है ना, कहीं भी कोई गैप नहीं है, कोई जंप नहीं है, कहीं कोई टूटा हुआ नहीं है। तो आराम से आप जा सकते हो इस रोड पे। तो मैं थोड़ा सा फिर भी कंट्रोल में ही हूँ। देखो मुश्किल से 100-110 की स्पीड पे ही रखी हुई है गाड़ी। तो इसी रोड पे चलते रहो। इस पे लगभग 65 किलोमीटर के आसपास मेरे को चलना है जम्मू कटरा हाईवे पे। फिर मेरे को मिल जाएगा आगे चल के अपना 152D, जो राजस्थान की तरफ से आता है। तो सामने आ गया है अम्बाड़ा वाला कट, अम्बाड़ा नारनौल वाला। तो हमें यहीं से उतरना। पर एक अच्छी चीज़ पता है इस हाईवे की मुझे क्या लगी, कि इस पे है ना वहाँ तक लग रखा था 75 किलोमीटर, लगभग 75-76 किलोमीटर के बाद ये टर्न आता है। 76 गए तो 2 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 78 मानो। लेकिन जो आप साइड में देख रहे हो ना नीले कलर के बोर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो
ये हर 100 मीटर पे है, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपको कितना किलोमीटर आप चल पड़े और कितना किलोमीटर आपका बैलेंस है। तो लगभग आपको मानिए 76, 77, 78 किलोमीटर के बीच में ये कट है, जहाँ से आपको उतरना है अम्बाड़ा नारनौल के लिए और आपको चले जाना है अम्बाड़ा की तरफ। वैसे तो इन हाईवेज पे है ना, आपको देखोगे हर जगह लिखा ही हुआ है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में अम्बाड़ा नारनौल, अम्बाड़ा नारनौल। तो हम लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेके एक टर्न घूमेंगे और वापस हमें इस साइड में जाना है, यानी कि मुड़ना हमें राइट है, लेकिन लेफ्ट मुड़ के पूरा घूम के तभी हम उस हाईवे पे उतरते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पे आपको ध्यान रखना, आपको लेफ्ट उतरना है अम्बाड़ा की तरफ ना, अम्बाड़ा की तरफ उतर के और सीधा आ जाओगे आप 152 डी पे। ये हाईवे भी एकदम मस्त है, वो भी दिखाते हैं आपको। तो आप देखोगे इस हाईवे पे आते ही भाई धूप भी एकदम गायब होगी, और एकदम धूप गायब होते ही 3-4 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। मतलब अगर आपके दिन में किसी भी टाइम पे अगर 10 मिनट के लिए भी धूप गायब होती है तो 4-5 डिग्री का फर्क एकदम पड़ ही जाता है, 3-4 तो पक्का। और पहाड़ों में तो भाई कई बार 7-7, 8-8 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। अगर दिन में भी एकदम अगर क्लाउड आते हैं ना तो एकदम टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये होता ही है भाई। और जैसे ही धूप गई ना भाई, एसी एकदम डबल इफेक्टिव हो गया एकदम। जो मतलब नॉर्मल कर रहा था वो एकदम चिल्ड कर दिया एक ही मिनट, मतलब 2-4 मिनट में ही। क्योंकि एक तो गाड़ी रनिंग में रहती है ना, तो हवा लगती रहती है रेडिएटर को, तो उससे जल्दी ठंडा करता है वो। हाईवे ये भी बढ़िया है, इस पे जो स्पीड है वो 100 की, तो 100 भी यार काफ़ी होती है स्पीड। अगर 100 की स्पीड पे आप दौड़ पा रहे हो ना तो बहुत अच्छा रोड है, मैं यही मानता हूँ। तो हाईवे छोड़ के हम आ चुके हैं खरड़ वाले रोड पे। तो भाई ये बीच का एरिया है थोड़ा सा जो खराब है, मेरे ख्याल से मुश्किल से होगा 10-12 किलोमीटर के आसपास का। जैसे ही ये थोड़ा सा खराब, सिंगल रोड है, सिंगल तो नहीं कह सकते, रोड डबल ही है पर बीच में डाइवर्शन नहीं है। तो ये 10-12 किलोमीटर का है शायद, इसको काटेंगे और उसके बाद फिर वो नया जो हाईवे है उसको फिर दोबारा ले लेंगे और निकल जाएंगे पहाड़ों की तरफ। तो आप राइट साइड में देखोगे फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये जब रेडी हो जाएगा तो इसी से उतरेंगे। तो वो टर्न आ चुका है जहाँ से हमें लेफ्ट लेना है और नए वाले हाईवे पे चढ़ना है, ताकि खरड़ वरड़ जितना भी ट्रैफिक है ना बीच का, ये पूरा का पूरा अवॉइड हो जाए। हमने आ गया बोर्ड बड़े वाला, लेफ्ट साइड में लुधियाना, मनाली, खरड़। बाकी इधर ये जो सामने जाओगे, ये जो हाईवे है ना ये सीधा उतरेगा कुराली जाके ना, बीच में कोई चिक चिक नहीं, कोई पिक पिक नहीं, आराम से खींचम खींच जाओ। जो गंदा रास्ता था वो सारा हो गया खत्म, अभी यहाँ तक। इससे आगे आपको दिखाते हैं हाईवे। तो यहाँ से मारना है लेफ्ट हमें, तो लेफ्ट मारते ही ये आ गया 252A दिया है इसको नाम ना। पर भाई इसकी जो देखो आप कैसा बड़ा हाईवे एकदम मस्त, और इस पे चलना है शायद मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर के आसपास में होगा। अपने आप ही आ जाएगा खरड़ वाला कट, सीधा खरड़ उतरो और फिर दोबारा से पुराने हाईवे पे। वैसे तो अभी इन पे है ना धीरे धीरे बोर्ड लगा दिए, तो फिर भी भाई कई बार क्या होता है, बातचीत में मस्त होते हो, फोन पे मस्त होते हो, या फिर कहीं और ध्यान होता है, तो चीज़ें हो जाती है आपकी मिस ना। बट अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपको वो चीज़ें अंदाज़ा याद रहता है कि भाई इतने किलोमीटर के आसपास या इस जगह के आसपास ये चीज़ें दिखेगी। तो वीडियो सिर्फ यही आपको फ़ायदा दे सकती है। बाकी तो देखो जो लोग नए आ रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि भाई उन लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता और माइंड में एक डर होता है, यार पता नहीं रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, रास्ते टूटे हुए ना हो। तो अभी फिलहाल भाई कोई किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं है, ना बारिश होगी ना किसी का। भाई ऐसे हाईवे मस्त हाईवे है, मतलब मज़ा आ जाता है। आप मानो लगभग 4.5 घंटे, 4.5 घंटे में मैं अपने घर से और खरड़ पहुंच चुका हूँ। चंडीगढ़ से भी लगभग काफ़ी आगे ना, खरड़ जाके उतरूंगा अब इस रोड से, और लगभग 4.5-5 घंटे होने वाले। तो मतलब मेरे को लगता है कि अगले बंदा 9-10 घंटे में बहुत आसानी से पहुंच जाता है मनाली। अब बहुत ईजीली, जब आप ना ओवर स्पीडिंग करो ना कहीं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मचाओ, पर अगर ब्रेक लेते हो तो फिर भाई उतना ही टाइम आप उसमें ऐड करते रहो। भाई ये है अपना कट जो आएगा कुराली के नाम से ना, कुराली और रोपड़ के नाम से। तो बस इससे लेफ्ट लेना है, अपना ओल्ड मनाली जो हाईवे था ना उस पर आ जाएंगे। उसके बाद सीधा आपको मिलते हैं हिमाचल की एंट्री पे ही। भाई बीच में क्या दिखाना है, वही पुराना है, लास्ट वीडियो देख लेना।
बीच में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है इस रोड की। आपको पहाड़ दिखने हो गए हैं शुरू, और अब करेंगे हिमाचल में एंट्री करके, और अब रहेंगे पहाड़ों में ही। भाई गर्मी बहुत है नीचे, रुका ही नहीं जा रहा था। अब जाके सुकून आएगा भाई। देखते हैं मनाली में कितनी, क्योंकि कुल्लू तक तो मेरे को लगता है गर्मी भाई इतनी ही रहने वाली है जितनी यहाँ है भाई। तो यहाँ से भाई अपना शुल्क पे करके हम घुस जाएंगे सीधा अपना हिमाचल के अंदर। तो यहाँ से पे करते हैं और आगे चलते हैं, हिमाचल की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड व्लाइड तो यहाँ पे भी भाई वही है जो काम कटिंग हो रखी है ना, उन्हीं की स्लाइड वगैरह है अभी ना काफ़ी। तो सामने दिखने लग गई होगी भाई हिमाचल की पहली जो टनल है। एंट्री के बाद जो टनल आती है, पहले यहाँ से नीचे जाते थे। और भाई ये बिलासपुर का जो एरिया है ना, ये सबसे कठिन एरिया होता था, जिसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता था भाई। कैसे कटेगा, पूरी चढ़ाई, सिंगल रोड, ट्रक ही ट्रक, और बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। अब तो भाई ऐसा मज़ा है आता है, बस टनल टू टनल घुसो और निकलो। तो ये भाई यहाँ लगा हुआ है थोड़ा सा ट्रैफिक, क्योंकि राइट साइड में हमें लगे 2-3 मिनट 4 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम। तो क्या एक्चुअल में क्या है कि यहाँ आगे वन वे कर रखा है, और जिसका हमें इंतज़ार था जो नहीं आई थी वो भी आनी शुरू होगी। हल्की हल्की बारिश, पर ये देखते हैं कहाँ मिलती है, कितनी देर के लिए मिलती है। माहौल तो एकदम मस्त हो रखा भाई। हिमाचल पूरा का पूरा ऐसा लैश ग्रीन है। लैश ग्रीन तो देखो हरियाणा पंजाब सारे ही हो रखे, पर ये थोड़ा सा पहाड़ है तो दूर तक दिखता है, तो थोड़े से और ब्यूटीफुल लगते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। तो हम आ गए भाई शिमला वाले कट पे। यहाँ से राइट लोगे तो शिमला चले जाओगे, लेफ़्ट लोगे तो उस पुल से होते हुए, वो सामने जो पुल दिख रहा है ना, उससे लेफ़्ट होते हुए सीधा निकल जाएंगे मनाली। वो पानी वैसे ही दूर से ही दिख रहा था भाई। बाकी भाई क्या ग्रीनरी और क्या मस्त माहौल है ना यहाँ का, मज़ा आ जाता है इस एरिया को भी देख के भाई। कैंपिंग के लिए तो ऐसी ज़बरदस्त लोकेशन है। और यहाँ से भाई बिलासपुर इतना प्यारा लग रहा है, पर दिक्कत क्या है, हल्की सी फोग है ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिखने नहीं दे रही, नहीं तो क्या मस्त है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो अगर आपको दिख रहा होगा ना, बड़ा मस्त लगता है। और रोडों पे भी आप देखोगे चारों तरफ ग्रीनरी दिखती है। ये एरिया भी भाई पूरा ही देखो, इस हाईवे पे आप जाते हो ना, बहुत ब्यूटीफुल एरिया, बहुत ग्रीन। और भाई अब तो धीरे धीरे ना इस रोड पे ना बहुत ज़्यादा वो खुलने लग गए ढाबे वगैरह, तो फिर दोबारा से वही अपने पुराने हाईवे जैसा हो जाएगा। लेकिन अभी काफ़ी अच्छा स्पेस बचा हुआ है इस हाईवे पे ना। और हाईवे देख लो आप किस टाइप का भाई, मौसम आप खुद देख लीजिए। कहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं परेशानी है, तो अभी तक तो हमें कहीं मिली नहीं, आगे मिलेगी तो हम बताएंगे। नए रास्ते में भी भाई सफ़र का पता ही नहीं चलता, कब कट जाता है, बस फटाफट बंदा पहुंच जाता है। क्योंकि क्या है एक्चुअल में, देखो स्पीड तो 60 की ही है, पर 60 की स्पीड में एक वो होता है कि वो कंटिन्यू बनी रहती है 60 की स्पीड ना, बीच में वो नहीं होता कि एक बार 10 पे चला गया, एक बार 100 पे चला गया, वो सिस्टम नहीं है। मतलब आपकी 50-60 की स्पीड बनी रहती है, और 60 से ऊपर चलना भी मत भाई। इतनी जगह कैमरे लगे हुए कि आप कहीं ना कहीं लपेटे में आ ही जाओगे। और जैसे ये टनल क्रॉस करी है, टोल प्लाजा के पास में पहुंचे भाई, यहाँ तो लग रहा है कि हल्की फुल्की बारिश आई है, और आगे हमें बारिश मिल भी सकती है। फिलहाल तो आप खुद देख लो, नीचे रोड ही बता देते हैं भाई। और बारिश की बूंदें तो एक आध आ रही है, तो वो तो कोई खास नहीं। और मेरे को लगता है कि आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले काफ़ी अच्छी बारिश हुई है यहाँ पे। तो धीरे धीरे करते हुए हम पहुँच गए सुंदरनगर। ये है सुंदरनगर का डैम, पीछे है पूरा सुंदरनगर विलेज क्या सिटी, और हम चले हुए हैं अपने हाईवे पे। तो बस सुंदरनगर से मंडी से कुल्लू से सीधा मनाली। भाई मौसम देखो, वहाँ बीच में आपने देखा होगा थोड़ी बहुत बारिश थी, बाकी यहाँ मौसम एकदम बिल्कुल झकास क्लियर है, कोई बारिश के नामो निशान तक नहीं है यहाँ पे। मंडी पहुँचते पहुँचते भाई बारिश भी होली हल्की फुल्की, बीच में कॉल आया हुआ था तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। और अभी भी हल्की फुल्की बीच में देखो आ ही रहे हैं। तो ये तो चलता है। हम पहुंच चुके हैं नागचला से जो अपना वो है मंडी रह जाता है, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर हम इसके बाईपास से ही चले जाएंगे, तो हमें मंडी भी नहीं घुसने की जरूरत। और ये लेफ़्ट साइड में चला गया भाई,
ऊना, हमीरपुर उस साइड में ज़्यादा लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। जो भाई ये लेफ्ट में रास्ता चला गया, यहाँ से मंडी रह गया 8-9 किलोमीटर, लेकिन हम जाएंगे मंडी के बाईपास से। पहले जाते थे भाई यहाँ से लेफ्ट से, तो मतलब 15-20 मिनट ज़्यादा ही ख़राब होती थी, कई बार तो आधा 1-1 घंटा भी हो जाता था। और ये देखो भाई, अभी तक रोड पूरा गीला था, यहाँ आते आते पूरा रोड सूखा हो गया। तो यही चल रहा है हिमाचल में, कहीं धूप, कहीं छाया, कहीं बारिश। और मंडी क्रॉस करते ही आपको दिख जाती है भाई व्यास रिवर, और व्यास रिवर के किनारे किनारे ही होते हुए हम मंडी को क्रॉस करके, और अब हम जाएंगे सीधा पंडोह डैम। पंडोह डैम से हम जाएंगे फिर ऊंट से जाएंगे भुंतर से जाएंगे कुल्लू, और कुल्लू से पतली कुल होते हुए हम जाएंगे मनाली। पर माहौल देखो क्या मस्त लग रहा है ना भाई। बीच बीच में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश आई है, बहुत हल्की कह सकते हो, बाकी तो सारा बिल्कुल परफेक्ट था रास्ता। टनल टू टनल चलते हुए धीरे धीरे हम पहुंचने वाले हैं थलोट यानी कि ऊंट के पास में ही है। ऊंट से पहले पड़ता है थलोट। तो बस और मेरे ख्याल से मेरे को लगेगा 1.5 घंटे के, 1.5 घंटे के आसपास मनाली पहुंचने के लिए। तो भाई काफ़ी सही टाइम से पहुंच गए। ये 2 टनल है तो बैक टू बैक ही है, कई टनल है बीच में ऐसी जो मतलब बिल्कुल साथ में ही है दोनों, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो भाई यहाँ पे वो नए वाला जो रोड था ऊपर से, उसमें दिक्कत आ गई थी, तो इस कारण से अभी तो पुराने वाले हाईवे से ही चल रहे हैं। साथ में व्यास रिवर धीरे धीरे बहती हुई। तो भाई हम रुक गए थे भुंतर कह रहा हूँ, ओट के आसपास, क्योंकि जग्गी भाई ने पीछे से फ़ोन किया। जग्गी भाई ओट पे कोई किसी काम से आए थे, जग्गू और अनुपम भाई, तो ये दोनों यही मिल गए। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ खड़े हो गए मारिए गप्पे। अब ये निकल रहे हैं भुंतर की तरफ, तो रास्ते में अगर टाइम मिला तो दोबारा रुकेंगे, नहीं तो सीधा निकल जाएंगे अपने मनाली की तरफ। यही होता भाई, हमें कोई ना कोई भाई टकरा ही जाता, उसका अचानक पीछे से फ़ोन आ गया, कहाँ जा रहा है, बोला रुक जा जहाँ है वही। अब व्यू देखो, नज़ारे देखो, ग्रीनरी क्या ज़बरदस्त हो रखी है ना भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। अब दिल करता है यार इधर आने का। और जब मैं बाहर गया ना, तो एहसास हुआ हाँ भाई अब मैं सही एरिया में आप पहुंच चुका हूँ अपने में। यहाँ पे भी क्या था, अब शाम को जैसे 6 बज गए ना, तो 6 बजे ठंडा हो जाता मौसम, तो बाहर आप खड़े हो गए, आपको ये फील नहीं हो रहा था कि गर्मी है, पसीना आ रहा है या कुछ भी नहीं। तो अभी तक तो पीछे तक तो मैं एसी चला गया, एसी तो खैर अभी भी चला हुआ है, पर उसको बिल्कुल 1 पे कर दिया क्योंकि नॉर्मल वो अंदर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ना बने। बाकी तो भाई बाहर का मौसम अच्छा हो गया। अब थोड़ी सी आगे चल के शीशों को उतार देंगे और बढ़िया लेंगे यहाँ की ठंडक का मज़ा। क्या नज़ारे और सुकून है यहाँ का यार, अलग ही लेवल है। देखो आप क्या ज़बरदस्त व्यू बन रहा है ना, इधर से पूरा दूर दूर तक आपको हर चीज़ क्लियर दिख रही है। यहाँ थोड़ा वो फोग कम है, पीछे ज़्यादा थी। यहाँ पे शायद अभी बारिश का भी कुछ ऐसा विचार बना नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से रोड बिल्कुल सूखे है ना, तो लगता नहीं, क्योंकि कल भी नहीं आई थी, परसों रात को हल्की फुल्की बारिश आई थी। तो हम पहुंच चुके हैं नगवाई, और नगवाई में से ही भाई एक रास्ता ना सीधा पराशर लेक को जा रहा है। नगवाई या नगवाई से अगला गांव है कौन सा, इन दोनों में से एक था। शॉर्टकट बन गया बढ़िया साफ सुथरा ना, जो पहले ऐसे जाना पड़ता था ना खतरनाक रास्ते से, तो अब आपको वो नहीं जाना। मनाली रह गया 58 और कसोल रह गया 35 किलोमीटर। तो हम पहुँचने वाले हैं भुंतर। ये देखो क्या नज़ारे आ रखे, और रिवर में पानी काफ़ी अच्छा खासा है भाई, इधर से दिखेगा। देखो ये भी वही हो गया, उधर पीछे रह गया, कोई बात नहीं, वो तो मैं आगे भी चल के दिखा दूंगा। फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं भुंतर चौक पे। लोग आराम से ठंड का मज़ा ले रहे हैं। अब तो यहाँ तो नॉर्मली मतलब आप ये मानिए कि आपको जैकेट पहने हुए भी बंदे दिख जाएंगे। देखो सामने बाइक वाला जैकेट पहने हुए भाई, तो जैकेट भी पहनी जाती है इस टाइम तो इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ। और सामने से वोल्वो आ रही भाई दबा के, काफ़ी सारी वोल्वो, मेरे को 6-7 तो लक्ष्मी हॉलीडेज़ की मिल ली, बाकी तो और तो आ ही रही होंगी दूसरी कंपनियों की भी। ये है भाई भुंतर हवाई अड्डा। यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो लगभग 3 किलोमीटर पे पड़ता है, और सामने पड़ता है भुंतर चौक। यहाँ से आप राइट लेते हो तो सीधा चले जाओगे कसोल मणिकर्ण, सीधे जाओगे तो चले जाओगे कुल्लू मनाली, और लेफ़्ट में जाओगे तो चले जाओगे भुंतर की तरफ। तो कुल्लू भी भाई अंधेरा होने से पहले हमने कर लिया क्रॉस,
सामने क्लाउड भी है, क्लियर भी है, मिक्स माहौल दिख रहा है। तो बारिश भी हो सकती है और क्लियर भी हो सकता है, ये तो रात को ही पता चलेगा। पर अभी मैंने बात की थी तो भाई मनाली में ना आज बारिश हुई ना कल बारिश हुई, 2 दिन से तो नहीं है। परसों रात को हुई थी, कल रात को तो नहीं हुई, परसों रात, हाँ परसों रात को ही हुई थी। तो ऐसे ही चल रहा है बस, रात बिरात थोड़ा बहुत। भाई शाम का माहौल देखो क्या गजब है ना, लाइट ब्लू स्काई है और भाई नीचे क्या मस्त ग्रीनरी है। और ऊपर से एक तो भाई ये इतने हो गए आजकल तो जबरदस्त हो गए, इतने आगे पीछे देखो दुनिया भर की गाड़ियाँ होगी। तो आप छोड़ो ये गाड़ी घोड़े के चक्कर को, नज़ारे देखिए आप, क्या सुंदर दिख रहे होंगे ना, एकदम गजब। तो भाई जो लोग पूछना चाहते हैं ना डेट क्या है, डेट है आज 27 जुलाई। तो 27 जुलाई को हम पहुंच चुके हैं मनाली। और मनाली के भाई रोड कंडीशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, ना बारिश है ना कुछ है। भाई देखो कल को आ जाए कितनी भी, आज तक का हाल ये है जो हमने दिखाया है। तो ग्रीन टैक्स पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ से हो जाती मनाली एंट्री। और नीचे भाई रिवर में भी पानी ठीक ठाक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर ठीक ठाक है। और थोड़ा सा मटमैला है, इसका मतलब कि हो सकता है कि ऊपर पहाड़ों में कहीं बारिशें हो रही हो। तो भाई वेलकम टू मनाली। मनाली में आप सबका स्वागत है। पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका है लगभग, अगर हम सही चलते तो 9.5 घंटे के आसपास में आप इजीली पहुँच सकते हो मनाली। ये आज के दिन की बता सकता हूँ मैं। मौसम की बात करें तो ऊपर अब भाई बिल्कुल क्लाउड पैक हो रखे हैं, हो सकता है रात को हल्की फुल्की बारिश आ भी जाए। और लो जी मनाली आते ही स्वागत कर दिया है बारिश ने हमारा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो शुरू हो गई है, तो मज़ा आने वाला है। भाई बाहर है ना एकदम ऐसी शीशा खोल दिया, ऐसी ठंडी हवा लग रही है जैसे अपने एसी से आती है ना, वैसे वाली फीलिंग आ रही है। पर यहाँ पे क्या है, ये परमानेंट एसी है, चलता ही रहता है, बिजली का बिल नहीं आता इसका। और ऐसी बारिशें होती रही तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो वोल्वो स्टैंड पहुंच चुके हैं, ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो। वोल्वोस तो खड़ी हैं भाई काफ़ी सारी, पर खड़ी ही रहती है तकरीबन। इस टाइम पे जो चलने वाली है वो चल चुकी है, जो 2-4 बची हुई है लेट नाइट वाली 11 बजे तक निकलती है, तो वो भी बस निकल ही जाएंगी। तो माल रोड भी भाई पूरा एरिया खाली लग रहा है, कहीं कोई बंदे ना बंदे की रात, लिमिटेड लोग, 2 गाड़ियां पूरे ही उसमें एरिया में दिखी हैं। पर बारिश हो गई शुरू हल्की फुल्की से, थोड़ी और फुल्की फुल्की हो गई है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं वापस अपनी वन तारा कॉटेज में, सुकून। और भाई सेब तो अच्छे हो गए भाई, अब जो छोटा साइज छोड़ के गए थे ना वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए। ये तो आपको सुबह दिखाएंगे बढ़िया तरीके से। ये देखो ना इधर वाले पे काफ़ी लदे हुए हैं, ये देखो पूरे पे। तो अभी तो भाई अपनी कॉटेज में चलते हैं, आराम से करते हैं रेस्ट और सुबह दिखाते हैं आपको आसपास का माहौल। तो ये है अपनी कॉटेज। तो भाई सारे बंदे ऑलरेडी सेट हैं, काम सारा डन है। और सामने वेट कर रहे हैं दीपक भाई, तो वो भी आ गए। ये भी बस थक चुके हैं, अब यहाँ रह के पक चुके हैं। क्या लग रहा है? नहीं पक रहे हैं। कैसे? बढ़िया। गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह सुबह का माहौल देखिए क्या ज़बरदस्त हो रहा। हल्की हल्की बारिश चली हुई है, सामने क्लाउड्स वगैरह एकदम बढ़िया। और यहाँ देखो भाई सेब कैसे लग रहे हैं, तो सारे ही पकने पे आ गए बिल्कुल। तो उधर से दिखाएंगे हम ना, दूसरे वाली साइड से, तो वो सामने से पूरा दिखेगा आपको। अभी थोड़ी देर में चलते हैं, दूसरे वाले रूम से दिखाएंगे आपको क्लियर। तो भाई अभी आपको दिखाते हैं उधर दूसरी तरफ जो व्यू है ना, क्योंकि बारिश तो रुक चुकी है, तो बारिश रुकने के बाद तो मज़ा अलग ही आएगा देखने का, क्लाउड वगैरह बहुत मस्त हो जाते हैं। तो भाई कुछ ऐसे हमारे रूम ये कॉटेज के, आपको एक कॉटेज के रूम भी दिखा देते हैं। इस रूम में है भाई डबल व्यू ना, इधर से भी दिखता है, ये देखो इधर से हमटा व्यू आ जाता है, और पूरा एप्पल ऑर्चिड वगैरह बढ़िया मस्त। ये देखो क्लाउड क्या ज़बरदस्त हो रखे हैं। और इधर का व्यू तो अलग ही है, इस साइड वाला जो है ना वो तो अलग ही है। 1 मिनट रुको, मैं अभी
सकता हूँ। ये बारिश अभी भी चली हुई है भाई, वहां से लग रहा था कि नहीं है। ये है कुछ नज़ारे भाई। आज नदी में भी पानी ज्यादा तो नहीं है, पर क्लाउड एकदम शानदार लग रहे हैं। ये देखो। तो चलो एक बार छत से चल के दिखाते हैं, छत से और बढ़िया लगेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो छत से नज़ारे आते हैं ना वो एक्चुअल में 360 आ जाते हैं ना, तो 360 में तो आपको पता ही है क्या गजब आएगा ना ऊपर। चलो दिखाते हैं आपको। तो ये देखो भाई, छत से तो एकदम अद्भुत ही है नज़ारे। ओए होए होए, क्या गजब है ना, चारों तरफ एकदम क्लाउड क्लाउड मस्त हो रखा है। वहाँ तो मेरे को लग रहा था कि भाई थोड़ा कम ही है क्लाउड, पर यहाँ से तो पूरा एकदम शानदार है, शानदार। और दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे थे, ये 27 तारीख को मैंने ट्रैवलिंग की थी दिल्ली से, और 28 तारीख को की सुबह की आज है। तो जो बारिश वगैरह हुई थी वो रात को हल्की फुल्की स्टार्ट हुई थी और सुबह हल्की फुल्की रही। अब बिल्कुल क्लियर है, मतलब क्लियर का मतलब है कि बारिश नहीं हो रही। बाकी भाई क्लाउड तो आप देख ही रहे हो, एकदम मस्त शानदार। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली से मनाली तक की ट्रैवल जर्नी और मनाली का मौसम। तो जल्द ही आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।